नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकूरपुर में, जहाँ पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीनों बाद जेल से आने के बाद यहाँ पे पदयात्रा कर रहे हैं। देख सकते हैं भारी संख्या में लोग माला लिए हुए हैं, उन्हें स्वागत कर रहे हैं। हर एक आदमी से मिल रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। देख रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ता उनके ऊपर, हर कोई मिलना चाहता है उनसे और उनसे बातचीत करना चाहता है हर कोई। मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल भी आएंगे के नारों के साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने पदयात्रा के छठे दिन दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। उनके साथ पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर और विधायक प्रीति तोमर भी साथ हैं, क्योंकि ये यात्रा त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शकूरपुर विधायक कार्यालय से निकाली जा रही है। यहाँ लोगों का हुजूम देखने को मिल रहे हैं। आप जानते ही हैं कि 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया लगातार बच्चों से लेकर बुजुर्गों से हाथ मिला रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। यात्रा में आतिशबाजी और फूलों की माला पहनाकर मनीष सिसोदिया का भव्य स्वागत किया जा रहा है। हालांकि ये चुनावी दौरा नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ महीने बाद ही दिल्ली का चुनाव होने वाला है, ऐसे में यात्रा चुनावी सरगर्मियां अभी से ही आम आदमी पार्टी की ओर से करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे आप जानते ही हैं कि दिल्ली सरकार की फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा में एक ऐसे मुद्दे हैं जो आम लोगों से सीधा कनेक्ट करती है। यही वजह है कि जे कॉलोनियों में, झुग्गी बस्तियों में, मिडिल क्लास में आज भी अरविंद केजरीवाल के लिए लोग मानते हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। आज भी ये वोटर जो दिल्ली के वोटर है अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है। मनीष सिसोदिया जहां भी पद यात्रा में जा रहे हैं, यही कहते हैं कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार भाजपा को तानाशाही बताया जा रहा है। इस पदयात्रा में मनीष सिसोदिया अंग्रेजों का जिक्र करते हुए भाजपा से अंग्रेजी शासन की तुलना करते हैं। मनीष सिसोदिया लगातार महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। मनीष सिसोदिया रिक्शे वालों, दुकानदारों, सब्जी वालों से मिल रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे में भाजपा की ओर से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए मनीष सिसोदिया जी से पूछते हैं। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पदयात्रा में? रिस्पॉन्स तो आप देख ही रहे हैं, घर का सा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एकदम पूरा परिवार जिस तरह से बिछड़ गया था मिल रहा है वापस। दिल्ली वालों के बारे में क्या सोचते रहे, जेल में क्या सोच रहे थे दिल्ली वालों के बारे में? ये बीजेपी वाले झूठे आरोप लगा के दिल्ली वाले के चहेते मुख्यमंत्री को जेल में भेजते हैं। इसकी सजा बीजेपी को मिलेगी। एक नारा लगा रहे हैं कि सिसोदिया जी आ गए, केजरीवाल जी आएंगे। बिल्कुल, दिल्ली वालों की ताकत है, लोगों के प्यार की ताकत है। मुझे बाहर निकाल के लाए, अब केजरीवाल जी को भी निकाल के लाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से साथ साथ चल रहे हैं तोमर साहब। काफी संख्या में लोग आए हैं आपको। हजारों की संख्या में लोग घर से निकल के बाहर स्वागत कर रहे हैं, हाथ ला रहे हैं, मनीष जी से मिल रहे हैं। हजारों की संख्या में क्या कर रहे हैं लोग? लोग प्यार करते हैं बहुत, आम आदमी पार्टी को, मनीष जी को, अरविंद जी को बहुत प्यार करते हैं। हर कोई मिलना चाह रहा है। हर कोई मिलना चाह रहा है। सब्जी महंगी हो रही है। महंगा कैसे हो गया? महंगा बारिश की वजह से, बारिश की वजह से। सिसोदिया जी आए हैं यहाँ पे, आप लोगों ने मिल रहे हैं, क्या बात करने वाले हैं? देखो अभी आ रहे हैं, अभी मिलेगा। क्या कहेंगे? सिसोदिया जी आज आपके शकूरपुर में है, आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार अरे हैं? क्या बात है, आज हम गदगद हैं कि हमारा जो नेता है वो आज हमारे शकूरपुर में हम लोगों के बीच में है। 17 महीने जेल में काटने के बाद, जो झूठा केस में उनको जेल में डाला था, काटने के बाद आज हमारे बीच में है, शकूरपुर में है। तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। और सबसे बड़ी बात है, एक तरीके से दिल्ली में शिक्षा के मतलब वो है कि एजुकेशन के कहता है ये, इन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया दिल्ली के लिए। तो बड़ी खुशी हो रही है आज। लोग तो कहते हैं शराब घोटाले में जेल गए थे,
आपने देखा ना, कहीं मनी ट्रेल मिली क्या? कहीं मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत ढंग के मिल नहीं रहे। एक चोर कह रहा है कि इन्होंने इस तरीके से घोटाला किया है शराब के अंदर, एक चोर आदमी कह रहा है। कोई मनी ट्रेल नहीं मिली अभी तक, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो इन लोगों के खिलाफ हो। तो ये एक क्या कहेंगे उसको, ये बेकार की चीजें हैं जो बीजेपी फैला रही है, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है। मनीष सिसोदिया बहुत ईमानदार और केजरीवाल बहुत ईमानदार है। ये खाली बकवासबाजी है। 17.5 महीने तक चारपाई पे, एक चारपाई की जगह दी है कोर्ट के अंदर जेल में, और वो 17 महीने से कैसे यंग बन के आया। अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन भविष्य में बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब ईमानदार है, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सड़कों पर जो लोगों का हुजूम उमड़ के आ रहा है, जो लोगों का ये जन सैलाब घरों से निकल के आ रहा है, इस बात की दलील है कि दिल्ली के लोग मनीष सिसोदिया जी से बहुत प्यार करते हैं। आज छठा दिन है पदयात्रा का। पिछले 5 दिन से लगातार मनीष सिसोदिया जी लोगों से मिल रहे हैं और हर एक विधानसभा में जा रहे हैं। लोग, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से मिलने आ रहे हैं। ये विश्वास है, ये प्यार है, ये लोगों का की मोहब्बत है मनीष सिसोदिया जी के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति और अरविंद केजरीवाल जी के प्रति। अगर वीरेंद्र सचदेवा जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सुल्तानपुरी में इनका विरोध किया गया है, वहाँ के लोगों ने विरोध किया है। क्या मुझे लगता है वीरेंद्र सचदेवा को 3 महीने बाद कोई नहीं जानेगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आप नाम बताओ कौन था, लोग नहीं जानते हैं। ये लोग जमीनी हकीकत को समझते नहीं हैं, पता नहीं कहां से आके अध्यक्ष बन जाते हैं, मुझे तो पता नहीं। लेकिन हाँ, ये एक बात सच है कि ये उमड़ा हुआ जन सैलाब, ये लोगों की भीड़, ये लोगों का समूह, ये बच्चों का प्यार इस बात की दलील है कि पिछले मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर काम रोको अभियान चला रही है। 2 साल पहले एक ऐसा तथाकथित शराब घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर लिखा गया, 2 साल से जांच चल रही है। 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई, 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, 500 से ज्यादा टीम तैनात है। 1 पैसे की कहीं रिकवरी नहीं हुई, 5 पैसे का कोई सबूत नहीं मिला। और जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को जमानत देने के टाइम टिप्पणी की है, उससे भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। एक जोरदार तमाचा मारा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर। मुझे लगता है कि भाजपा को सबक लेना चाहिए और दिल्ली के अंदर जो ऐतिहासिक काम, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सुरक्षा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, महिलाओं की फ्री बस यात्रा हो, उस पर जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है, उसका कम से कम विरोध बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पदयात्रा के बीच में रोक के आप सब लोगों ने बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर दिया और साथ साथ हम सबकी आत्मा, हम सबकी रीढ़ की हड्डी, हमारा संविधान, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा संविधान, इसकी एक कॉपी हमको दी जो बाबा साहब ने हम सबके लिए बनाया था। 17 महीने जेल में रहने के बाद जिस क्षण मुझे जमानत मिली, उस क्षण मेरे मन में बाबा साहब के प्रति और संविधान के प्रति सबसे ज्यादा श्रद्धा थी, क्योंकि मैं बाबा साहब की वजह से उनको बनाए संविधान की वजह से बाहर हूं। और आज मैं आपको भी कह रहा हूं कि कल को कोई अत्याचारी शासक, कोई अत्याचारी सरकार जब आपके ऊपर जुल्म करेगी, बाबा साहब का यह संविधान आपको बचाएगा। जब कोई आपके ऊपर उल्टे सीधे कानून लगाएगा, आपको जेल में डालेगा, आपकी दुकान बंद करेगा, आपका रोजगार छीनेगा, आपकी नौकरियां छीनेगा, बाबा साहब का संविधान आपको बचाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को बिल्कुल सम्मान नहीं करती है, बाबा साहब को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है। आज बाबा साहब ने जो आवाज उठाई थी, उसकी वजह से देश में जो आरक्षण है, आज भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ उसको खत्म करने पर लगी हुई है। गरीब लोगों का आरक्षण का हक छीनना चाहती है, लेकिन जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा, ये संविधान रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। देखिए, जेल में जब जाते हैं लोग, मैं 17 महीने 17.5 महीने जेल में रहता है। जेल में जब जाते हैं लोग, तो
तो अगर गलत करके जाता है तो मुरझा के आता है। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता में बैठे लोग किसी के साथ गलत करके उसको जेल में भेजते हैं तो वो और चौड़ा हो गया। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे बहुत जुल्म ढाए, उनको जेल में भेजा, लेकिन एक भी स्वतंत्रता सेनानी मुरझा के नहीं आया और मजबूती से बाहर लड़ने के लिए आया और मजबूती से लड़ा और देश को आजाद करवाया। आज जब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में मुझे जेल जाने का मौका मिला। कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ कि आप सबकी बदौलत, आप सबके प्यार की बदौलत जेल में एक दिन भी मुझे मायूस नहीं हुई। तो गलत मैंने कुछ किया नहीं था और मेरे सब भाई बहन साथ बाहर मजबूती से खड़े हुए लड़ रहे थे। मेरी ताकत थी, इसलिए मुझे मुरझाने की जरूरत नहीं थी, मैं तो और मजबूत हो रहा हूँ। एक बीजेपी वाला कहता था कि इसको जेल में डालेंगे, 15-17 महीने जेल में रखेंगे, 15-17 महीने जेल में रखेंगे, टूट के आएंगे, कमजोर होकर आएंगे, लेकिन कहीं से कमजोर ना हो, मजबूत होकर आऊं, और मजबूत होकर आऊं और मजबूती से लड़ूंगा। और तो मैं आ रहा हूं, अभी वो केजरीवाल जी भी आने वाले हैं। अभी तो मेरे आने से आप सबके अंदर जो थैंक यू, आप सबके अंदर जो होने लगी है, अभी तो से ऊपर हो या दोगुना हो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं हौसला दोगुना हो गया। अभी केजरीवाल जी आएंगे तो 1000 गुना हौसले के साथ आएंगे और आपका भी हौसला। इन्होंने मुझको जेल में क्यों डाला था? मैं तो स्कूल बनवा रहा था, टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहा था, मैं तो बच्चों के बीच जाता था, उठता बैठता था, सरकारी स्कूलों को ठीक करवा रहा था, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दे रहा था। केजरीवाल जी के साथ मिलकर केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में शिक्षा की क्रांति पे काम कर रहा था। केजरीवाल जी स्कूल के साथ साथ अस्पताल ठीक करवा रहे थे, लोगों के बिजली के बिल जीरो करा रहे थे। वो देश में कहीं बिजली के बिल जीरो नहीं हुआ, केवल केजरीवाल जी ने करके दिखाया। हॉस्पिटल सरकारी में ठीक नहीं हुआ, केवल केजरीवाल जी ने करके दिखाया। बसें पूरे देश में महंगी होती जा रही है, बसों के टिकट केजरीवाल जी ने आधी बिजली के लिए, सारी बहनों के लिए। मेरे साथियों का नाम है भारत माता की जय, भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया आए हैं, केजरीवाल भी आएंगे, मनीष सिसोदिया आए हैं, केजरीवाल भी आएंगे, मनीष सिसोदिया आए हैं, केजरीवाल भी आएंगे। साथियों, बहुत अच्छा लगा कि आप ये बता करते आदरणीय श्री केजरीवाल जी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, भाजपा के लिए तमाम सरकार वजह से जो हमारी कार्यक्रमों में दूरी बन गई थी, तो केंद्र की सरकार ने मोदी जी के और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश करके सत्ता वजह से हमसे दूर रखा था, आज वो हमारे बीच में हमारे पास हमसे कई कार्यक्रमों में मिलने के लिए आए और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बहुत मैं क्लास में लेता हुआ क्योंकि बहुत दिनों से सुना रही है मनीष जी को आप लोगों ने, और ये जो मैं समझता हूँ, हमने पढ़ा है किताबों में, पढ़ा है कि हमारा देश जब आजाद हुआ किस तरह हमारे लोग हमारे दिए जाते थे, किस तरीके से क्या की जाते थे, हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमने देखा किस तरीके से मनीष को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के, गैर कानूनी तरीके से जेल में छपड़ा बने रखा गया। हमने देखा किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उनको जेल में रखा हुआ है। संजय सिंह को हमारे सबके मुख्य नेता बहुत बढ़िया राज्यसभा में हमारी पार्टी की, देश के लोगों की, उनको जेल में रख दिया। उन्होंने मोदी के सामने लगा दिया कि मोदी वाली महंगाई बिल मार कर खाई बुलाई, उनको ग्लास कर दिया।
तो दोस्तों जितनी बड़ी कोशिश की उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ मनीष जी। मैंने आपको देखा, जब बाहर निकल के आपको देखा तो मुझे लगा कि मैं इस पार्टी में काम करता हूँ, जो नेता है वो तभी इसी वजह से हमारे तमाम जो कार्यकर्ता उत्साह रहते हैं, डरते नहीं है, झुकते नहीं है। तो आपको देखा बहुत अच्छा लगा। संजय सिंह बाहर आए, गलती हटते हुए बहुत अच्छा लगा। अभी नहीं आए थे तो आप मदद नहीं आने वाले। आप लोगों का मैं आपको कहना चाहता हूँ, तमाम दिल्ली के, तमाम देश के कार्यकर्ता दूसरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ दिल्ली की बात करना चाहता हूँ कि दिल्ली में 4 महीने बाद चुनाव है। हमने पहले 67, 62, 60 से 70 के बीच में फिर रहेंगे और इस बात को हमारा टारगेट रहेगा हर कार्यकर्ता इस 70/70 की बात करेंगे।